एसएससी आपकी नई सीरीज आई, एसएससी पे कैसा रहा, रिस्पांस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। जब कहानी बननी शुरू हुई थी, शुरुआत में जब लिखनी मैंने शुरू की थी, 1 साल पहले इसको मैंने सोचा था कि लिखना है। 22 में स्टार्ट किया था, पर पहला जो मैंने ड्राफ्ट किया था वो 2 महीने फिर मैं रुक गया था बीच में, क्योंकि कहानी में मुझे लग रहा था कि रिसर्च की और ज़्यादा ज़रूरत है। फिर कम्प्लीटली एक बार रिसर्च हुई, ये वाली रिसर्च नहीं हुई जो आपने की 2 बॉलीवुड वाली। तो स्टूडेंट से मिलता था मैं उस समय, वहाँ मुखर्जी नगर में काफ़ी समय बिताया मैंने, 1 महीना रहा मैं वहाँ पे। तो फिर दोबारा से फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। इसके लिए मैंने एक टीचर वाला जो कैरेक्टर किया, फिर स्टूडेंट वाला कैरेक्टर किया, उसमें मैंने 22 किलो अपना वज़न घटाया, क्योंकि वो स्टूडेंट बनना था। टीचर थोड़ा सा हल्का सा मोटा है, पेट निकला हुआ है उसका, लेकिन स्टूडेंट बिल्कुल एकदम स्लिम हो गया था। तब मैंने ये सोचा था कि कहानी इस तरीके से लिखनी है और इस तरीके से बननी चाहिए। एग्जीक्यूट का तो मुझे हमेशा ऐसा रहता है कि एग्जीक्यूट तो निर्भर करता है कि आप जब लिख देते हो तो ज़रूरी नहीं है कि उतना अच्छा एग्जीक्यूट हो पाए। तो एग्जीक्यूट को तो मैं बिल्कुल आखिर में ही रखता हूँ कि आखिर में जैसा बनेगा वहाँ पर सोचा जाएगा। लेकिन शुरुआत में मेरा ये था कि रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाए, स्टूडेंट अपने आप से रिलेट कर लें। बस एक चेंज जो दिखा है रिलीज़ होने के बाद, जिन लोगों की जॉब लग चुकी है वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। काफ़ी जैसे कमेंट में पढ़ रहा था, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो वो बहुत रिलेट कर रहे हैं, जिन्होंने सीजीएल क्लियर किया वो बहुत रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि ये कहानी बेसिकली फेलियर की है कि फेलियर से घबराना नहीं है, क्योंकि फेलियर लाइफ का पार्ट है। 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे चलता रहेगा फेलियर, लेकिन एक ना एक दिन फेलियर टूटेगा। कहीं ना कहीं एक वही है कि एक दिन बुरे समय का भी बुरे समय आता है कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो वही इसका मेन था कि ये फेलियर्स को लेकर ना, कि फेलियर से घबराए ना। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पसंद बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों को। बाकी आपके बीच में लोग हैं जिन्होंने देखी होगी, वो बता सकते हैं। तो छात्रों पे आपने वीडियो पहले भी बनाए हैं, क्लासरूम पे, इसमें स्केल में क्या अंतर था? तैयारी आपने बताई, तैयारी में भरपूर समय लगाया, जो लिखने में समय आपने लगाया, प्रोडक्शन के लिहाज से या टेक्निकल चीज़ों के लिहाज से वो स्केल भी आपने बढ़ाया था? लर्निंग है इंसान की। अभी 2017 में मैंने यूट्यूब शुरू किया था। इंसान रोज़ाना कुछ ना कुछ सीख रहा है, उसी हिसाब से जिस हिसाब से वो सीखता रहता है, उसी तरीके से वो कंटेंट को, अपनी थिंकिंग को उसी हिसाब से आगे बढ़ाता रहता है और एग्जीक्यूट करता रहता है। तो जब स्टार्टिंग में आप करते हैं तो इतना फाइनेंशियली हेल्प नहीं होती, आपके पास इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि शुरुआत ही वहाँ से होती है, एकदम लोअर मिडिल क्लास से हम सब ने स्टार्ट किया था, चाहे जिस किसी ने भी यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो फाइनेंशियली जब आप इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं तो आप इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी सोच नहीं रख सकते, तो बड़ा बेसिक स्टार्ट होता है। जैसे मैंने भी फ़ोन से शुरू किया था, फ़ोन से वीडियो बनाता था, फ़ोन से ही एडिट करता था उसको। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान सीखता रहता है, इंसान थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता रहता है, तो वो उसकी सोच बढ़ती रहती है आगे, उसी हिसाब से उसकी एग्जीक्यूशन भी बढ़ती रहती है। तो स्केल बस इसका इसी हिसाब से बढ़ा कि मेरी पहली वेब सीरीज़ थी। सबसे बड़ा तो इसका यही था कि मेरी पहली वेब सीरीज़ है, तो मुझे ये था कि अपनी पूरी जान लगा देनी है किसी भी रूप में, चाहे राइटिंग में, डायरेक्शन में और प्रोडक्शन में। तो इसका ये है कि जो मैंने समय के साथ देखा है कंटेंट में, जो मुझे सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि कोई भी कंटेंट अगर बने तो उसकी सबसे कभी ये नहीं होता है कि आपके प्रोडक्शन का स्केल क्या रहने वाला है, कहानी क्या कह रही है, कहानी किस चीज़ को बयां कर रही है। जैसे मुझे पता था कि ये शूट हमें मुखर्जी नगर में करना है, मुखर्जी नगर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इन जो अब हम अंदर का शूट करेंगे, इनसाइड क्लासरूम शूट करेंगे, तो वो हम चीट कर सकते हैं। वो हम कहीं पे भी कोई भी एक क्लास ले सकते हैं, चाहे वो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, लेकिन जो आपको बाहर का माहौल दिखाना है वो तो आपको मुखर्जी नगर ही दिखाना पड़ेगा। वही स्टूडेंट्स, वही लाइफ, वही बत्रा, वही ओट्रम लैन, सब कुछ वही दिखाना पड़ेगा आपको। तो सबसे बड़ा टास्क यही था कि किसी भी बाहर किस तरीके से शूट करेंगे, इतनी भीड़ होगी, इतने ज़्यादा लोग होंगे, किस तरीके से वहाँ पे। इसमें दिक्कत आई कभी कुछ? हाँ, काफ़ी दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें तरह थी। जिस दिन हम पहले दिन शूट करने पहुंचे ना, वहाँ पे 10,000 लोग इकट्ठे हो गए। नाम सुन के? नहीं, मतलब नाम तो मुझे ऐसे लगता है कि नाम तो इतना कमाया नहीं है कि नाम सुन के शूट हो गए, देख या के। वो ऐसे हो गए कि शूट हो रहा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि स्टूडेंट्स के एरिया में हम शूट कर रहे थे पूरे के पूरे। वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, हॉस्टल है वहाँ पे बच्चों के सारे। वो रात में आ गए वहाँ पे, अब वो कहें डायलॉग सुनाओ तब जाएंगे।
अब एक मैंने BTS भी डाला है, तो मैंने डायलॉग सुना है उनको, फिर भी नहीं गए। मैंने कहा मैं समझ गया तुम्हारी वाली ये जवानी मैंने भी देखी है। मैं भी ऐसा ही था कॉलेज में, स्कूल में। तो मुसीबतें काफ़ी थी, लेकिन वही है, अब कोई चीज़ आसानी से हो जाए उसमें मज़ा भी नहीं आता ना। वो तो फिर ऐसे कि थाली में परोस के मिल गया, खुद बनाएं और फिर खुद ही परोसें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आपने अपनी यूट्यूब पे अपलोड की है, यूट्यूब पे रिलीज़ की है। इसके पहले ऐसा था इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी और तरीके से इसको जाने दें, या कहीं और रिलीज करने जैसी कोई बात, या फिर किसी टीम ने, कहीं किसी सेल्स टीम ने, मार्केटिंग टीम ने आपसे संपर्क किया? मैंने ये पहले OTT को दी थी, एक OTT प्लेटफॉर्म को, जिससे मेरी पूरी डील हो गई थी और इसके डिलीवरेबल्स पे बात चल रही थी कि कितना कब कंप्लीट होगा, कितना दिन, क्या कैसे होगा, इसका हिसाब होगा। तो ये मुझे किसी ने एक वीडियो दिखाई, मेरे साथ वाले ने। मैंने 2018 में एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरी पहली जब वेब सीरीज़ आएगी उसको मैं यूट्यूब पर लॉन्च करूँगा। मैंने कहा ये तो गड़बड़ है, ये तो कमिटमेंट कर रखी है, बोल रखा है लोगों को। फिर मैंने, क्योंकि काफ़ी बड़े स्केल पर शूट होनी थी, पैसा बहुत चाहिए था, तो मुझे पता था कि यार ये अपनी जेब से तो लग के नहीं हो सकता, इसमें कोई ना कोई ब्रांड चाहिएगा। काफ़ी समय से एक एजुकेशनल ब्रांड था, वो बहुत समय से कह ही रहे थे कि हमें करना है आपके साथ। तो फिर उसको हम लेकर आए और फिर तब जाकर ये बना। OTT पे तो ये उसी टाइम पे जा रहा था, मतलब रेडी हो गया था कंटेंट, इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हो गई थी। माफ़ी मांगी उनसे कि यार चलो माफ़ कर दो। समझाना आसान था उनको? नहीं, समझते तो नहीं है ना वो आसानी से। लेकिन थोड़ा सा अड़ जाते हैं, हम भी कह देते हैं ठीक है अगली बार देख लेंगे, अगली बार और अच्छा बना, इसका सीज़न 2 आपको दे देंगे, ये कर देंगे। तो वो अब ये ख़त्म हुआ तो वो सीज़न 2 बोलने लगे। मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ी समस्या है। यही है बस। तो एडिट पे अभी भी आप बैठते हैं? क्योंकि शुरुआत में तो जब आप बता रहे हैं कि मोबाइल से शूट किया करते थे, तो इसके भी एडिट पे आप बैठते थे, फाइनल देखा करते थे? अभी मेरा एडिट करने का 2 तरीके हैं। एक फर्स्ट कट लगता है, जो मैं एडिटर के ऊपर छोड़ता हूँ, उसको पूरी कहानी समझा के कि ये कहानी है, ये स्क्रीन प्ले है। फिर फाइनल कट जब बनता है वो मैं कट बनाता हूँ पूरे का पूरा प्रीमियर प्रो पे। वो पूरा मेरा होता है, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती किसी की भी। वो मैं पूरे का पूरा सारे का सारा डाटा ले लेता हूँ एक टाइम पे कि अब सारा डाटा मुझे दे दो, जो जितना भी फर्स्ट कट बना है। फिर उसको मैं छांटना शुरू कर देता हूँ कि किस सीन में वाइड एंगल लगेगा, टू शॉट जाएगा, क्लोजअप जाएगा, स्क्रीन प्ले किस तरीके से अब होने वाला है, ये आगे होने वाला है, ये सीन पीछे लगने वाला है, वो पूरे का पूरा। क्योंकि वो आदत इतनी गंदी पड़ गई ना, क्योंकि 2020 तक तो मैंने खुद ही करता था सारे का सारा, फर्स्ट कट भी लगाना, फाइनल कट भी लगाना, म्यूज़िक भी मैं ही करता था। नॉट म्यूज़िक वो वाला कि जो प्रोड्यूसर करता है कीवर्ड से, उस तरीके से नहीं, या फिर पियानो के थ्रू, यो वैसे नहीं, इंटरनेट से म्यूज़िक लिया, इंटरनेट से म्यूज़िक लेके जिस पे जो बिना कॉपीराइट का होता था वो वाला म्यूज़िक लिया, और वो हम लगा के मैं उस तरीके से उसका एडिट करा करता था। लेकिन फिर जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई, कंटेंट बड़ा होता गया, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हमने 1 मिनट का कंटेंट बनाया है, फिर 5 मिनट का बनाया है, 10 मिनट का बनाया है। फिर अभी इसका SSC का टोटल डाटा था 170 मिनट, उसको हमने काट के 150 किया कि 170 मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था कि यार 170 बहुत ज़्यादा बड़े एपिसोड हो जाएंगे। मन मेरा 4 ही एपिसोड में इसको ख़त्म करने का था, बन इसके 5 भी सकते थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा रहे ऑडियंस के साथ थोड़ा गलत हो जाएगा कि स्ट्रेच करने वाली चीज़ हो जाएगी। है नहीं, कहानी ये ख़त्म ही 4 एपिसोड पे हो रही है। तो एडिट तो वहाँ से एडिट की इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है, और अभी तक ऐसे ही चलती हुई आ रही है कि पूरा एडिट अच्छा बन भी जाता है तो भी मन ऐसे ही करता है कि एक बार माउस को हाथ में लेके थोड़ी छेड़खानी कर लें हल्की सी।